बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नबी अल्लाह। अल्लाह पाक का हम लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें आज तौफीक अता फरमाई कि आज हम कुरान पाक को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ सही मखारिज के साथ पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। तो जिस तरह का हमने साबका असबाक पढ़े उनका पहले हम जिक्र कर लेते हैं। क्या क्या हमने सबक पढ़े वो दर्ज झैल है। चले इसके ऊपर पहले रोशनी डाल लेते हैं। नंबर एक हमने क्या पढ़ा था? हरूफ मुफरदात, जिनसे मिलके पूरा कुरान पाक बना। अलिफ से लेके या तक हरूफ तहजी हरूफ मुफरदात भी कहते हैं, 29 हैं ये। और हरूफ मुरक्कबात, इनको ये यानी दो हैं, दो या दो से ज्यादा हरूफ मिल के एक मुरक्कब बनता है। तो हमने इसको भी अलग अलग करके पढ़ना, जिस तरह हमने हरूफ मुफरदात पढ़े थे। नंबर 3 है हरकात के बारे में है। हरकात बेटा जबर जेर पेश को क्या कहते हैं? हरकात कहते हैं। जबर एक हरकत है, जेर एक हरकत है, पेश एक हरकत है। तो जबर जेर पेश को मर्ज कर दे तो ये यानी जमा का हरकत की जमा जो है वो हरकात है। तो हरकात को हमने बेटा किस तरह पढ़ना है? क्या हमने पढ़ा था? बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारू पढ़ेंगे। और नंबर 4 है हरूफ करीब सऊद है। बेटा हरूफ करीब सऊद हमने पढ़ा था कि मिलती जुलती आवाज वाले हरूफ में वाज़ेह फर्क करे। अगर नहीं करेंगे तो लाहने जली बेटा होगी, बड़ी गलती होगी, माना चेंज हो जाएगा इससे। नंबर 5 में तनवीन के बारे में पढ़ा था। दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं, जिस हरफ पर तनवीन उसे मुनव्वर कहते हैं। नंबर 6 जो है सबका 5 तख्तियों का जो है ना वो हिज्जे रवा दोनों तरीके से पढ़ने की हमने कोशिश की। नंबर 7 के ऊपर हरूफ मद्दा हमने पढ़ा। हरूफ मद्दा बेटा 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा होगा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा होगा। तो हरूफ मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। हमने ये भी सीखा खड़ी हरकत के बारे में हमने सीखने की कोशिश की। इसको भी हरूफ मद्दा की तरह एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर पढ़ने की हमने कोशिश की, खींचते हैं। आगे सबक नंबर 9 है हरूफ लीन। हरूफ लीन बेटा बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी से मारू पढ़ेंगे। आगे जो सबक नंबर 10 है साबका 9 असबाक के हिज्जे और हवा दोनों तरीके से हमने पढ़ने की कोशिश की। सबक नंबर 11 के अंदर सुकून और जज़म के बारे में हमने सीखने की कोशिश की। सबक नंबर 12 नून साकिन और तनवीन के 4 कहते हैं, इजहार, इख्फा, इदगाम और इकलाब। और हमने 2 कायदे जो है वो समझ लिए हैं, इजहार का और इख्फा का। आज हम बेटा सीखने की कोशिश करेंगे सबक नंबर 13 में तशदीद के बारे में। किसके बारे में बेटा? तशदीद के बारे में। चले हम सीखने की कोशिश करते हैं बेटा। सबक नंबर 13 तशदीद के बेटा देखिए सबक नंबर 13 तशदीद के बारे में। जिस हरफ के ऊपर नहीं 3 दंदान वाली शक्ल को सबसे पहले क्या लिखेंगे? 3 हैं। 3 दान वाली शक्ल को क्या कहते हैं बेटा? तशदीद कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? 3 दंदान वाली शक्ल को क्या कहते हैं बेटा? तशदीद कहते हैं। जिस हरफ पर है 3 दंदान वाली शक्ल को बेटा तशदीद कहते हैं। जिस हरफ पर तशदीद हो उसे क्या कहते हैं? मुशद्दद। क्या कहते हैं बेटा? मुशद्दद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मुशद्दद कहते हैं। और जिस हरफ पर तशदीद हो उसे क्या कहते हैं? मुशद्दद कहते हैं। मुशद्दद वाला हरफ बेटा 2 मर्तबा पढ़ा जाता है। मुशद्दद हरफ को 2 मर्तबा पढ़ेंगे। कितनी दफा पढ़ेंगे बेटा? मुशद्दद हरफ को कितनी दफा पढ़ेंगे? 2 मरतबा पढ़ेंगे। नंबर 1
एक मर्तबा अपने से पहले मुतहर्रिक हरफ से मिलाकर और दूसरी मर्तबा के मुताबिक जरा रुक कर। अब देखें, मसला है बेटा तशदीद का। ये मैंने मिसाल डाली है बेटा, ये तशदीद ऊपर डाल दी मैंने, इसके ऊपर जबर डाल दी। अब पहले इसके हिज्जे करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर हमने तशदीद की वजह से तशदीद दो मरतबा पढ़ा जाए, जिस हरफ पर तशदीद उसे मुशद्दद कहते हैं। मुशद्दद हरफ दो मरतबा पढ़ा जाएगा, मुशद्दद हरफ दो मरतबा पढ़ा जाएगा। एक मरतबा पहले अपने मुतहर्रिक हरफ से मिलाकर, दूसरी मरतबा खुद अपनी हरकत के मुताबिक जरा रुक कर। अब इसके पहले हिज्जे करते हैं, पढ़िए हमजा ता, हमजा ता, जबर हमजा ता, जबर अत, ता, जबर ता, क्या बन गया? शाबाश। अब देखें, मैं और आसान करके आपको समझाता हूं। अब देखें, इसको मैंने दो मरतबा यानी कि बनाना है इसको। जैसे देखें, पहला मरतबा ये हो गया और दूसरी मरतबा ये, यानी दो दफा हो जाएगा। पढ़िए हमजा ता, जबर अत, अत बन गया ना। अब बने ता, जबर ता, क्या बन गया? ये दो मरतबा मैंने आसान समझाने की कोशिश की है इसको, ठीक है। जिस तरह हमने इसके हिज्जे करने, इसी अंदाज में हमने इसको समझने की कोशिश करें। तशदीद वाले कितना आसान तरीके समझा दिया मैंने आपको। आगे है बेटा, आगे बेटा नून मुशद्दद मीम मुशद्दद, नून मुशद्दद मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है। अब देखिए कैसे, मैंने डाला हमजा, यहां पे भी हमजा, यहां पे भी जबर, यहां पे भी जबर। अब यहां पे हमेशा पूरे कुरान पाक में बेटा सूर समझ ले, जहां पे भी ये आए नून मुशद्दद हो मीम मुशद्दद हो, इसमें आपने हमेशा गुन्ना करना है। कुरान पाक के अंदर जहां पे तिलावत कर रहे हो तो ये आ जाए तो आपने हमेशा गुन्ना करना बेटा। अब मैं इसकी हिज्जे करने की कोशिश करता हूं और आपको समझाने की। चले पढ़िए हमजा नून जबर अम, नून जबर ना, क्या बन गया? अच्छा बेटा, हमने पीछे दो कायदे जो समझे गुन्ने के बारे में समझे हैं, तो गुन्ने की मिकदार एक अलिफ के बराबर है। इसको हम कोशिश करते हैं कि एक अलिफ की मिकदार तक खींचे इसको। एक अलिफ की मिकदार नाक में आवाज ले जाकर ठहरा के रखना है। आगे बढ़िए हमजा मीम जबर अम, मीम जबर मा, क्या बन गया? अम्मा। शाबाश। अगर मैं नीचे जे डाल दूं फिर क्या बनेगा? इम, इम्मा। पेश डाल दूं तो क्या बनेगा? उम्मा। जे डाल दूं तो क्या बनेगा? इन्ना। इसी तरह पेश डाल दूं तो क्या बनेगा? उन्ना। शाबाश बेटा, नून मुशद्दद और बीम मुशद्दद में हमेशा गुना होता है। आगे बेटा हमने रूफे कलकला के बारे में समझना है। जब रूफे कलकला मुशद्दद हो तो कलकला जमाओ के साथ अदा करेंगे। आपने पीछे क्या पढ़ा था? जब रूफे कलकला साकिन हो तो कलकला खूब जाहिर होता है। अब हमने समझना है कि जब रूफे कलकला मुशद्दद हो तो कलकले को खूब जाहिर कर जमाओ के साथ अदा करेंगे। चले मैं रूफे कलकला डालता हूं।
حروف قلقلہ. حروف قلقلہ بیٹا کتنے ہیں؟ 5. نمبر 1 قاف. نمبر 2 طا. نمبر 3 با. نمبر 4 جیم. نمبر 5 دال. اب اس کے اوپر میں نے تشدید ڈالی. یہ دیکھیں تشدید ہی ہے نا. اب اس کو کیا بولیں گے؟ قاف مشدد. کیا بولیں گے؟ قا مشدد. کیونکہ جس حرف پر تشدید اسے مشدد کہتے ہیں. اب اس کو کیا بولیں گے؟ با مشدد. جیم مشدد. دال مشدد. اب اس کو ہم نے جماؤں کے ساتھ ادا کرنا ہے. میں چلو مثال ڈالتا ہوں. ٹھیک ہے جماؤں کے ساتھ کیسے ادا کریں گے؟ جماؤں کا مطلب کیا ہے مجھے کوئی بتا سکتے ہیں؟ جماؤں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جماؤ سختی کے ساتھ. جماؤ مطلب سختی کے ساتھ ادا کریں گے. چلے پڑھے تھوڑا پڑھیے. حمزہ قاف زبر اق. قاف زبر قا. اق. تھوڑا سختی سے اق. میں نیچے زید ڈال دوں کیا بنے گا؟ ایک. پیش ڈالو تو کیا بنے گا؟ شاباش. آگے پڑھیے. حمزہ. چلے بیٹا آگے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ دال زبر اد. دال زبر دا. کیا بن گیا؟ شاباش. نیچے زید ڈالو تو کیا بنے گا؟ شاباش. اوپر پیش ڈالو تو کیا بنے گا؟ ویری گڈ ماشاء اللہ عز و جل. آپ کو نے تو کمال کر دیا. تو اگر ہم نے اسی انداز سے پڑھا قرآن پاک کے اندر بھی تلاوت کی تو انشاءاللہ صحیح ہوگا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جو ہم نے سمجھا سیکھا اس میں ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم اگر اسی طرح اسی انداز میں سیکھتے رہے تو ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ ہم صحیح معنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بن جائیں گے لحن جلی لحن خفی سے بچتے ہوئے. اللہ 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 اللہ.